Transversal proves that the bisectors of the two pairs of interior angles are enclosing a rectangle. So basically it says that whenever two lines are parallel of each other, for example this is line A, B and this is line C, D, and one transversal is cutting them or intersecting them, then the bisectors of basically interior angles are enclosing a rectangle, or you can say making a rectangle. I'll show you how. So basically interior angles are this, this, this and this. So bisector of this angle will be this one, bisector of this angle will be this one, bisector of this angle will be this one, and bisector of this angle will be this one. So it is saying that bisector of interior angles are enclosing a and forming a rectangle. तो ये कहना चाहता है ये जो आपको फिगर दिख रहा है 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं, सबका नाम होता है, इसको भी नाम देना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। बाइसेक्टर का मतलब ही यही होता है, अगर कहीं एंगल पे बाइसेक्ट करा है तो एंगल दो एकदम इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एंगल R जो है ये दो इक्वल पार्ट्स में है, तो अगर इसका नाम 1 रखते हैं तो ये भी 1 होगा, अगर इसका नाम हम 2 रखते हैं तो ये भी एंगल 2 है, अगर इसका नाम हम एंगल 3 रखते हैं तो ये भी 3 होगा, और इसका नाम अगर हम 4 रखते हैं तो ये भी 4 होगा, ठीक है। इतना तो समझ ही आ गया। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है और एकदम इजी तरीके से मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो गिवन क्या है, पहली बात तो वो लिखना है। तो गिवन हमें ये है दैट ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। देखो ना गिवन है इफ़ 2 पैरेलल लाइन्स आर देयर, और हमें ये बताया गया है, एक और चीज़ हमें बताया गया है कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, और तो बाइसेक्टर्स हैं मतलब हर एंगल, हर इंटीरियर एंगल जो बन रहा है दिस एंगल विल बी इक्वली डिवाइडेड, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमें पता है आर एस, आर क्यू, पी क्यू, पी एस, ये सारे के सारे आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। इसका नाम सिर्फ मैं यहाँ पर Q कर रही हूँ, इसका नाम यहाँ पर S कर रही हूँ, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ आर एस, आर क्यू, एस पी, पी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर, है ना, इतना लिख सकते हैं हम। अब मैं वाइट कलर पेन ले लेती हूँ ताकि वो और विजिबली आपको दिखाई देगा। अब आपको जो प्रूफ करना है वो भी आप लिखोगे, क्योंकि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस प्रूविंग वाले करते हो तो पहले आप गिवन लिखते हो, फिर आपको जो प्रूफ करना है वो भी लिखोगे ना। तो इनका एक मेथडोलॉजी होता है लिखने का, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो हमें ये बताना है, हमें ये भाई आखिरी में प्रूफ करना है कि जो आपका रेक्टेंगल है, आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। सो पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, फिगर बना रही हूँ, आप रेक्टेंगल लिखना, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर हम यहाँ पे ये प्रूफ कर दें, इतना प्रूफ कर दें कि यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पर ये दोनों लाइन्स ऑपोजिट लाइन्स पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा और ये पैरेललोग्राम हो जाएगा एक रेक्टेंगल, सही है। पहले तो हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर जो आपकी ए बी है और सी डी है, ये तो आपको गिवन ही है पैरेलल है। उसके बाद हमें ये प्रूव कर देना है एस पी और आर क्यू पैरेलल है एक दूसरे के, और आपका एस आर और पी क्यू पैरेलल है। तो चलो शुरू कर देते हैं, फटाफट से शुरू कर देते हैं। तो पहली बात तो यार ये ध्यान से देखो, ए आर पी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, और जो आपका एंगल है सी पी आर, ये दोनों एंगल्स का सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये बन रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। सो बेसिकली ए आर पी प्लस ऑफ एंगल सी पी आर इज इक्वल टू 180, रीजन भी लिख देंगे, को इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है। अब हमें ये पता है यार ARP इज नथिंग बट 1 + 1, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, एंड CRP कुछ नहीं है, बस एंगल 2 का 2 टाइम्स, CPR ये पूरा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा, तो बेसिकली एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम आपको मिल चुका है 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना आपको पता चल चुका है कि नहीं। अब भाई बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें ये पता है ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, सो बेसिकली इन ट्राइंगल RSP एंगल 1 प्लस एंगल S plus angle 2 will be equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. तो यार एंगल 1 और एंगल 2 हमें पता ही है 90 डिग्री है कि नहीं है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस ऑफ एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल S आपका आ चुका है 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल S आपका आ चुका है 90 डिग्री के इक्वल। ये देखो ये 90 डिग्री आपने प्रूव कर दिया कि भाई ये हो चुका है, सही है। चलो आधे से ज़्यादा काम तो हमारा हो गया। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। अब ये अगर ये पैरेललोग्राम आप प्रूव कर देते हो तो ये रेक्टेंगल तो ऑलरेडी हो गया, क्योंकि आपने एक एंगल इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री प्रूव कर दिया। बस इतना काम करना है आप कि ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दें। चलो आ जाओ इस काम में भी लग जाते हैं। अब क्योंकि हमें पता है दैट AB इज पैरेलल टू CD, हमें ये ऑलरेडी पता है, तो क्या हम ये नहीं लिख सकते, एक मिनट में यहाँ ज़रा लाइन खींच दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं दैट एंगल ARP इज इक्वल टू एंगल RPD। भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, नहीं है कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल ही होते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। तो क्या अब आप ARP को 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ लिखा था वही काम करेंगे। और RPD को यार क्या आप 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, है कि नहीं। अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो गया, सही है ना। अब हमें यार ये भी पता है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो भाई SR will be parallel to PQ. So therefore SR will be parallel to PQ. अगर ये पैरेलल नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं, बिल्कुल। ये अगर आपका पैरेलल नहीं होता तो इक्वल नहीं होता, वाइस वर्सा, है ना, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल हैं, भाई ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, तो देयरफॉर वी कैन से दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, सिंस वी हैव प्रूवन दैट one of its angle S is equal to 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। हो गया प्रूफ। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा ये, है ना, मज़ा आया होगा आपको। बस एक काम आपको करना है, अगर ये एक बार और आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो जाते जाते डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।